पवन सुत हनुमान की जय, श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान अयोध्या धाम की जय। हर हर महादेव। आज जग का तीसरा दिन है और आज समापन आज कथा रुकेगी। ये कौन सा महीना है हिंदी का? हिंदी का महीना भी याद रखिए। जेठ जेठ मराठी पोले खोल दिए आप सबके। इसका नाम है ज्येष्ठ का महीना। जेठ, जेठ का बड़ा मतलब क्या होता है? बड़ा। ये जितना 12 महीना होता है उसमें ये महीनों का बड़ा भाई, इसका नाम है जेठ। और इसमें जितना मंगलवार पड़ता है उसे कहते हैं बड़ा मंगलवार। ठीक है, लेकिन दो होता है, एक बुढ़वा मंगल होता है। बुढ़वा मंगल कब होता है? होली के बाद जो मंगलवार पड़ता है उसे बुढ़वा मंगल कहते हैं। और जेठ के महीना में जो मंगल पड़ता है इसे बड़का मंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी की इसमें पूजा करते हैं, इसलिए मंगलवार मंगलवार कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। लेकिन सवेरे 7:30 बजे 8 बजे कुछ लोग सोए रहते हैं और कुछ लोग काम पे चले जाते हैं और कुछ लोग सुन लेते हैं। और जेठ का महीना में हम लोग किसकी कथा सुन रहे हैं? हनुमान जी। बहुत पुण्य की बात है। जैसे सावन के महीना का सोमवार बहुत पूज्य माना जाता है, तो जेठ के महीना का मंगलवार पूज्य माना जाता है। और हनुमान जी के मंदिर में बड़ी भीड़ होती है जेठ के महीना में। और कितनी गर्मी रहती है भारत में? 40, 45, 50। हाँ, आप 50 तक पहुंच गए। 50 डिग्री गर्मी में लोग हनुमान जी के मंदिर में 2 घंटा 3 घंटा लाइन में खड़े होकर दर्शन। अच्छी बात है ना? हम लोगों को भी करना चाहिए। जब मौसम बहुत अच्छा हो तो श्रांत पर मत जाइए, मंदिर जाइए। ठीक है, इसीलिए बता, जब मौसम बहुत अच्छा हो तब श्रांत पर घूमने मत जाइए समुद्र के किनारे, फिर आइए मंदिर आइए। तो जब मौसम अच्छा रहता है तो हम लोगों का मन कैसा रहता है? खुश रहता है ना, और खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं। तो जब मौसम अच्छा रहता है तो भगवान भी बड़े खुश रहते हैं, आएंगे तो बहुत आशीर्वाद देंगे। हनुमान जी से हम लोग क्या क्या मानते हैं? बल, बुद्धि, विद्या और देव मोहि हरहु कलेश। अच्छा, बल बहुत हो और बुद्धि न हो तो या तो जान मार के जेल में जाएंगे या 10 चाकू मारेंगे। तो बल तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन बुद्धि भी जरूरी है उसके साथ। अच्छा, बुद्धि हो, बल हो पिस्तौल उठाने की और बुद्धि हो पिस्तौल चलाने की। अब क्या करेंगे आप? तो भी वही काम करेंगे। ठीक है, तो क्या चाहिए? भगवान बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। किस लिए? अपने आप को बचाने, नहीं किसी को मारने के लिए। तो बल, बुद्धि, विद्या, देव मोहि हरहु कलेश। अब इसके आगे महाराज जी बताएंगे। ठीक है, क्या क्या बताएंगे हम लोगों को? कलेश और विकार। महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे, कल तो मैं नहीं सुन पाया, आज मैं सुनूंगा। हाथ जोड़ लीजिए, महाराज से प्रार्थना करिए। ओम नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे
हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयम्यनमोक्षं सपदि परपदप्राप्तये प्रथितस्य विश्रामयस्थानमेकम् कविवर्वचतां जीवनं सज्जनानाम्। बीजं धर्मदुर्मनुष्या प्रभवतु भवतां भूतये रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालम् यशोविशालं शिशुपालकालं बालं तं मनसाय स्मरामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशे गौरी सीताराम जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, सब परिवार श्री शंकर भगवान की, सब संत भगवान की, विप्र समाज की, जनता जनार्दन की, भक्तार भगवान की। दो बार सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। उसके तत्पश्चात जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी भगवत चर्चा कही सुनी जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। परम श्रद्धेय श्री पंडित जी महाराज, विद्वत जन, भगवत चरणागी भक्तगणों, माताओं एवं बहनों, श्रद्धालु बच्चों, अनंतानंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर की महती कृपा के फलस्वरूप आज कई दिनों से हम लोग भगवान के इस पवित्र दरबार में भगवान के सम्मुख भगवान के दिव्य झांकियों का दर्शन करते हुए हम लोग भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। धन्य घड़ी जब मिल सत्संगा, वही घड़ी धन्य है, वही समय धन्य है जिस समय भगवान का सत्संग मिले, भगवान की कथा मिले। क्योंकि कथा जो है वो हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है।
जहां दवा है वहां हम जा नहीं रहे हैं, तो व्यथा दूर कैसे होगी? हम मकान में, दुकान में, संतान में खोज रहे हैं अपनी दवा, लेकिन वहां दवा है नहीं। दवा तो कहाँ है? भगवान की कथा में है। जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तब तक हमारी व्यथा दूर नहीं होगी। मैंने कल सुनाया था, हनुमान जी महाराज कथा के ही द्वारा सीता माता जी के सारे व्यथा को दूर कर दिया। सीता माता भगवान राम के विरह में मरने के लिए तैयार थी। हनुमान जी महाराज राम कथा सुना करके उनका सारा व्यथा खत्म कर दिया। रामचरित गुण वर्णय लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। भाग गया, उसको भगाना नहीं पड़ा, अपने आप भाग गया। और हनुमान जी कथा सुनाकर किसकी व्यथा दूर किए? भरतलाल जी की। अयोध्या में 14 वर्ष की अवधि में एक दिन बचा हुआ है। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। 14 दिन में एक दिन बचा है, 14 वर्ष में। भरतलाल जी को अपार दुख हो रहा है कि भगवान अभी तक आए क्यों नहीं? एक दिन बचा, अभी तक नहीं आए। कारण कौन नाथ नहीं आयो, जानी कि भव मोहि बिसरायो। जानी कुटिल कि धव मोहि बिसरायो। मुझे कपटी कुटिल जान करके प्रभु ने लगता है मुझे भुला दिया। कारण कौन नाथ नहीं आयो। क्या कारण है कि प्रभु अभी तक नहीं आए? भरतलाल जी लक्ष्मण जी को धन्यवाद देते हैं। आहाई धान्य लक्ष्मण बड़भागी। लक्ष्मण जी बड़भागी हैं। कहने का मतलब बड़भागी कौन होता है? बड़भागी वह होता है जिसका भगवान में अनुराग होता है, वही बड़भागी होता है। जो भगवान की सेवा में लगे। हमारा तन पवित्र कब होगा? जब इससे हम भगवान की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों की समाज सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो हमारा यह तन पवित्र धन्य हो, पवित्र होगा, धन्य होगा। तो भरत जी कहते हैं आहाई धन्य लक्ष्मण बड़भागी। लक्ष्मण बड़भागी है। राम पधार बिंदय अनुरागी। भगवान के चरणों का अनुरागी बन करके, विरागी बन करके परिवार से पति पत्नी को भी छोड़ दिए और भगवान के राम के चरणों के अनुरागी बन गए। हाय धन्य लक्ष्मण बड़भागी। और मुझे प्रभु ने कपटी जान करके, कुटिल जान करके चित्रकूट से लौटा दिया, अपनी सेवा में नहीं लिया। इस प्रकार से भरत जी कह करके दुखी हो रहे हैं भगवान के विरह में। राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो। भगवान के विरह रूपी सागर में भरतलाल जी डूब रहे थे और उनको बचाने के लिए हनुमत लाल जी महाराज राम कथा रूपी नौका लेकर के आ गए। कोई डूब रहा हो नदी में और उसे बचाने के लिए कोई बोट लेकर के पहुंच जाए, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज भरतलाल जी को राम विरह से बचाने के लिए पहुंच गए। विप्र रूप धरि हनुमान जी महाराज जब देखिए तब ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जो रूप है परम पवित्र होता है, पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके और पहुंच जाते हैं कहां? अयोध्या में, जहां हनुमान जी भरतलाल जी राम विरह सागर महा
भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गया जनु को। नौका मानो हनुमान जी महाराज नौका लेकर के ब्राह्मण के रूप में भरतलाल जी को बचाने के लिए आ गए। बचाए कैसे? भगवान की कथा सुनाकर। हनुमान जी ने देखा भरतलाल जी तो राम जी के विरह में मरने के लिए तैयार हैं। कहते हैं रहा एक दिन अवधि अधारा, एक दिन रह गया। अगर वो अवधि बीत गई तो जियत न पई होरा, मुझे जीते नहीं पाएंगे प्रभु, मैं जीवित नहीं रहूंगा। रहा एक दिन अवधि कर, समुझत मन दुख भयं अपारा, अपार दुख उनको हो रहा है। तो हनुमान जी महाराज उनको दुख को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिए, दवाई करना शुरू कर दिए। क्योंकि बीमारी पहचान गए हनुमान जी महाराज की बीमारी कौन सी है। तो जब बीमारी जानेंगे तभी तो दवा करेंगे। तो हनुमान जी महाराज भरत जी के बीमारी को जान गए तो दवा करना शुरू कर दिया। जासु विरह सोचहु दिन राति, अरे रतहु निरंतर गुण गण पाति, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जिन प्रभु के विषय में आप रातों दिन व्याकुल हो, चिंतन कर रहे हो, वह प्रभु राम सीता और अपने अनुज भाई के साथ आ रहे हैं। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी के द्वारा जब भगवान के कथा को सुने, उनकी सारी व्यथा भाग गई, अपने आप भाग गई और प्रसन्न हो गए। और उठ करके पूछते हैं, को तुम कौन कहाते आए, मोही परम प्रिय भजन सुनाए। आप कौन हो, कहां से आए हो? मेरे परम प्रिय प्रभु की कथा सुनाए, बात सुनाए। को तुम कौन कहाते आए, मोही परम प्रिय भजन सुनाए। आप कौन हैं? तब हनुमान जी बताते हैं, भरतलाल जी मैं प्रभु का एक छोटा सा दास हूं, मेरा नाम हनुमान है। प्रभु आ रहे हैं, प्रयागराज में रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि जाते समय सीता माता ने गंगा मैया को वचन दिया था, हे गंगा मैया तुम मुझे वरदान दो कि मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल 14 वर्ष व्यतीत करके जब लौटेंगे तो आपका हम पूजन करेंगे। इसीलिए प्रयागराज से हनुमान जी को भेज दिया गया कि आप जाकर के भरतलाल को सूचना दीजिए। बीते अवधि अगर हम जाएंगे तो जियत न पइहो वीर, अपने भाई को हम पाएंगे नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आ रहे हैं। भरतलाल जी बड़े प्रसन्न हुए, सारा उनका दुख दर्द जो था भाग गया और खुशी में नाचने लगे। और अयोध्या में आकर के उन्होंने कहा, अयोध्या को सजाओ, आज प्रभु हमारे आ रहे हैं। अयोध्या को दुल्हन जैसा खूब सजाया गया। और हनुमान जी महाराज जाते हैं और जाकर के प्रभु को बताते हैं और फिर प्रभु गंगा मैया का पूजन सीता माता कर लेती हैं। उसके बाद तब अयोध्या पहुंचती है। कहने का मतलब हनुमंत लाल जी महाराज कथा से जीवों की व्यथा को दूर करते हैं। इसीलिए कहा गया है, कहाई सुनहि अनुमोदन करहि, तेगु बदलेव भवनिधि तरहि। जब हम कहेंगे सुनेंगे तभी तो जान पाएंगे बीमारी क्या है। जैसे कोई डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब पहले उसका कहते एक्सरे करा करके ले आओ, उसका खून जांच करके ले आओ, पेशाब जांच करके ले आओ,
तब उसकी बीमारी का पता चलेगा। तो जब जान जाएंगे हाँ अमुक बीमारी है, तब उसका इलाज करते हैं तो बीमारी चली जाती है। का इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो व्यथा आई है वह कैसे दूर होगी, यह जब हम कथा में जाएंगे तब पता चलेगा कि हमारी जो व्यथा आई है कहां से आई है, कैसे आई है और उसका क्या इलाज है। एक बार की बात बताऊं, एक बार पति पत्नी जा रहे थे कहीं घूमने के लिए। ट्रेन आई, पति ने सामान चढ़ा दिया और कूद करके चढ़ गया। पत्नी मतलब ट्रेन चल दिया, भारत में बहुत जल्दी ट्रेन चलती, 2 मिनट रुकती फिर चल दिया। अब ट्रेन चल दिया, पत्नी छूट गई। अब बेचारा वह घबराने लगा, रोने लगा कि मेरी पत्नी छूट गई, मेरी पत्नी छूट गई। बगल में एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कैसे छूट गई? कहा क्या बताऊं, मैं चढ़ गया वो छूट गई। कहा इसका मतलब तुम कथा वथा नहीं सुनते हो। अरे महाराज हमारी पत्नी छूट गई, आप कथा की बात कर रहे हो? मैं इस व्यथित हूं पत्नी के लिए। सज्जन ने कहा अगर तुम कथा सुना होता ना तो तुम कोई व्यथा नहीं आती, क्योंकि कथा में बताया गया है भगवान राम ने जब चढ़ने के लिए तैयार हुए क्या किए? प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अगर सुना होता, तुमको पता होता कि पत्नी को पहले चढ़ाना चाहिए उसके बाद अपने चढ़ना चाहिए, तुम तो दौड़ के चल सकता था, वो तो सारी फंस कर गिर जाएगी। अगर कथा सुना होता तो तुमको यह व्यथा नहीं आई होती, क्योंकि कथा में बताया गया पहले पत्नी को, कहीं हम जाएं तो पहले पत्नी को बैठाएं और उसके बाद अपने बैठें। अरे एक बार तो ऐसा हुआ कि कार में पति पत्नी दोनों जाने के लिए तैयार हुए, पति आगे आकर बैठ गया, पत्नी बैठी नहीं तो कार ने को चल दिया। कुछ दूर चला गया तो देखता पत्नी है ही नहीं, तब फिर लौटता है, अब आकर दोनों झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे तुमको कम से कम देख लेना चाहिए। अरे कहा हमने सुना तुम बैठ गई। तो कहने का मतलब प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले पत्नी को बैठा करके और तब अपने बैठना चाहिए। हर एक प्रश्न का उत्तर भगवान की कथा में मिलता है। हम अपने अपने धर्म का पालन करें तो हमारे अंदर व्यथा ही नहीं होगी। कहा गया ना धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म, हम अपने धर्म का रक्षा करें। धर्म क्या है? धर्म बहुत बड़ा उसका स्वरूप है। धर्म एक ही नहीं है, बड़ा बृहद शब्द है, सबका अपना अपना धर्म है। जैसे पिता का धर्म, माता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, डॉक्टर का धर्म, पंडित का धर्म, यजमान का धर्म, सबका अपना अपना धर्म है। ये हम सभी अपने अपने धर्मों का पालन करें तो कहीं झगड़ा ही ना हो। पति अपने धर्म का पालन नहीं करता है, लेकिन पत्नी को चाहता है कि अपने धर्म का पालन करे, है कि नहीं? अपने पत्नी व्रता नहीं रहना चाहता है, लेकिन पत्नी को चाहता है उसको पतिव्रता होना चाहिए। अरे जब तुम पत्नी व्रत धारण करोगे तब तो ही पतिव्रता होगी। तो पति यदि अपने व्रत का धारण करता है और पत्नी अपने व्रत का धारण करती है तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा, क्योंकि पति और पत्नी का धर्म क्या है? पति और पत्नी का धर्म है एक दूसरे का ध्यान देना। जब सप्तफेरी ली जाती है तो उसमें अग्नि को साक्षी मान करके कहा जाता है कि हम आपके दुख और सुख में साथ देंगे। पति पत्नी को देता है और पत्नी पति को देती है। केवल सुख में ही साथ नहीं देंगे, दुख भी आएगा तो उसमें भी हम साथ देंगे। कैसे साथ देना है इसका रामचरितमानस में भगवान शिव और सती के
प्रसंग में बताया गया कि पति पत्नी को कैसे होना चाहिए। कपट बीच में नहीं आना चाहिए। अगर कपट आ गया तो पति और पत्नी का जीवन दुखमय हो जाएगा। शिव और सती का जीवन बड़ा सुखमय है, लेकिन थोड़ा सा कपट आ गया है। किसके मन में? सती जी के। सती जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई, और जब परीक्षा लेकर के आई, भोलेनाथ ने पूछा, लीन परीक्षा कौन विधि, कहूं सत्य सत्य सब बात, सत्य सत्य बताओ। तो सीधे उन्होंने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी अनाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, झूठ बोल दिया। कहने का मतलब पति और पत्नी के संबंध में झूठ कपट आना नहीं चाहिए। अगर पति पत्नी से झूठ बोलता है अथवा पत्नी पति से झूठ बोलती है, और जब एक दूसरे को पता चलेगा, वही जीवन दुखमय हो जाता है। जैसे मान लीजिए पति गया हुआ है रोटरडाम, पत्नी पूछा कहाँ गए थे, तो कहता है कि मैं एम्स्टर्डम गया था। और जब पत्नी को किसी दूसरे के द्वारा पता चला, कह रहे मैंने तुम्हारे पति को रोटरडाम में देखा था, और जब पति से पूछी, पति कहता एम्स्टर्डम गया हूं, झगड़ा शुरू। वो जोरवा था। और यही बात है पत्नी के विषय में। पत्नी गई कहीं और बताती है कि मैं गई थी कहीं, पति को जब पता चलता है वही झगड़ा शुरू। क्योंकि ये दोनों का जीवन है कैसा, इसको कथा में बताया गया। रामचरितमानस में पति और पत्नी का संबंध होता कैसा है बताया कि जल पै सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। पति और पत्नी का संबंध जल और दूध जैसे होता है, पानी और दूध जैसे। पानी में दूध में पानी डालिए तो दूध क्या होता है, वो भी पानी भी दूध बन जाता है। सुरनाम में आप लोग देखे होंगे, जो बेचने वाले होते हैं, भारत में भी ऐसे होता है, जो बेचने वाले होते हैं ना, 5 किलो दूध उसमें 4 किलो पानी मिला देंगे, वो भी दूध के भाव बिक जाता है, दूध के भाव बिक जाएगा। तो कहा पति और पत्नी का संबंध दूध और पानी जैसे है, दोनों मिलकर के एक हो गए हैं। इसमें दूध कौन है, पानी कौन है? कहा पति जो है वो दूध है, और पत्नी जो है निर्मल जल है, निर्मल पानी है। दोनों मिलकर के एक हो गए। पत्नी ने कहा कि तुमने मुझे अपना रूप दे दिया, अपना नाम दे दिया, हम दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, तुमने मुझे दूध बना लिया, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि तुम्हारे ऊपर जब संकट आएगा पहले मैं जलूंगी, पहले मैं सहूंगी, उसके बाद तुम्हारे ऊपर आने दूंगी। तो जब दूध पानी मिला हुआ है, दोनों दूध बने हुए हैं, जब दूध को गरमाई तो पहले कौन जलेगा? पानी जलेगा। पानी छन 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 छन, पत्नी कहती मैं अपने पति पर हाथ नहीं आने दूंगी, वह जलती है। और दूध जब देखता है, करे ये अग्नि हमारे जला रहा है, हमारे पत्नी को, मन पानी को जला रहा है, तो इतना जोर से उबलेगा कि उसको बुझा देगा। तो कहने का मतलब ये दोनों संबंध ऐसा होता है, एक दूसरे का ध्यान देना होता है। वो उसका ध्यान देगी, उसका ध्यान देगी, तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। जो दुख आया भी है वह चला जाएगा। आज घर घर की यही दशा है। कहीं पत्नी गई राम घाट तो पति गया श्याम घाट। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से झूठ बोल रहा है। इन कथाओं से हमें यही सीखना है कि हमारा जीवन सुखमय कैसे होगा। सुख सभी चाहते हैं कि हमको सुख मिले, सुख मिले, लेकिन सुख जहां है वहां हम जाते ही नहीं, सुख मिलेगा कैसे? कहा तुलसीदास जी महाराज ने, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं, तो सुख कैसे मिलेगा?
सबको सुख मिलता अपने धर्म को पालन करने में। पति अपने धर्म का पालन करे, पत्नी अपने धर्म का पालन करे, पिता अपने धर्म का पालन करे, पुत्र अपने धर्म का पालन करे, राजा अपने धर्म का पालन करे, प्रजा अपने धर्म का पालन करे, तो कोई झगड़ा ही नहीं रह जाएगा, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। राम की राज में क्या था? कहा सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधारा में सदा श्रुति रीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति। आज हमारे यहाँ प्रेम की कमी होती जा रही है, आपस में प्रेम समाप्त हो रहा है। केवल कहने के लिए प्रेम रह गया है, प्रेम नहीं रह गया, केवल वासनाएं रह गई हैं। पहले था एक गांव की लड़की अगर दूसरे गांव में विवाह होता था तो गांव भर के लोग कहते थे हमारे गांव की लड़की है, सभी लोग उसको रिश्तेदार मानते थे। आज बगल में शादी हो रही है, होने वाली है, बगल वाले को पता ही नहीं, जब बारात आती तब पता चलता कि विवाह होने वाला बगल में। सभी लोग मिलकर के सहयोग करते थे तो उसमें प्रेम होता था। आज कहते हैं हमारे पास पैसा क्या जरूरत किसी का सहयोग करने का, हम पैसा से करा लेंगे, लेकिन पैसे से ही सब काम नहीं होता है। कहते थे, एक संत कह रहे थे कि पहले क्या होता था, शादी विवाह में माताएं भोजन बनाती थी, नचनिया बाहर से आता था, और अब क्या हो रहा है, भोजन बनाने के लिए बाहर से आता है, भंडारी कर देते हैं, और गांव की घर की सारी स्त्रियां नचनिया बन गई हैं। ऐसा युग बदल रहा है। कहने का मतलब नहीं, पहले माताएं भोजन बनाने के लिए प्रेम होता था, क्योंकि उनका प्रेम होता था। भंडारी का कौन तो पैसे के लिए बना रहा है, उसको पैसा मिलेगा, अपना बना दिया गया। इसीलिए हमारे यहाँ प्रेम की कमी होती जा रही है। जब हम कथा में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तभी तो हमें सुनने को मिलेगा। मंदिर इसीलिए बनाया जाता है कि जहां हम जाएंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण भी नहीं होगा। रीते ज्ञानानि मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति भी नहीं है। मंदिर में ही जाएंगे। आज होता क्या है, बूढ़े बूढ़े मंदिर में आते हैं, बच्चों को लाते ही नहीं। बच्चे क्या जानेंगे कि हमारा कौन भगवान है, कौन राम है, कौन कृष्ण है। बड़े बच्चे बड़े कहते हैं, कहने पर महाराज बड़े होंगे सीख जाएंगे। अरे जब छोटे पर जो नहीं सीखा, बड़ा होने पर क्या सीखेगा। जब बच्चे को साथ लाओगे, आप प्रणाम कर रहे हो, उसको भी प्रणाम कराओ, तो वो जानेगा कि मुझे कैसे प्रणाम करना है। बच्चे छोटे पर सीखते हैं, बड़े होने पर वो नहीं सीखते हैं। तो कहने का मतलब हमें कैसे रहना है, ये कथा के माध्यम से हमें सब ज्ञान मिलता है। आज हम लोग कई दिनों से हनुमान जी के विषय में चर्चा चल रही है। हनुमान जी महाराज भगवान राम अपने चरित्रों के माध्यम से बताते हैं कि हमें जो दुख है वो दुख कैसे दूर होगा। हनुमान जी ने सुग्रीव को देखा कि दीनहीन है इस समय, क्योंकि उसका राजपाल छिन गया है, पत्नी छिन गई है। हनुमान जी महाराज भगवान राम से कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तव रहाई। इस पहाड़ के ऊपर सुग्रीव जी रहते हैं, वो आपके दास हैं। तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान तेहि अभय करीजिए। इससे बड़ा दीन दुखी है और आप दीनानाथ हो, इसलिए उसके दुख को दूर करो। भगवान राम आते हैं। अब हनुमान जी महाराज एक दोनों को मिलाने के लिए क्या करते हैं, कथा सुनाते हैं। यहां भी देखिए कथा ही है, राम जी की कथा
सुग्रीव को सुनाते हैं और सुग्रीव की कथा राम जी को सुनाते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दिढ़ाए। और दोनों ने जब कथा सुना तो दोनों की व्यथा एक ही जैसे दिखाई दिया। हनुमान जी ने कथा में बताया कि राम जी की भी पत्नी चोरी हो गई है, इनका भी राजपाट चला गया है, और सुग्रीव की भी राजपाट चला गया है और पत्नी को बाली रख लिया है। तो दोनों समान हो, इसलिए मित्रता कर लो। और जब मित्र बन गए तो मित्र धर्म का दोनों ने पालन किया तो दोनों सुखी हो गए। सारा जो दुख था मित्र बनने के बाद लक्ष्मण जी फिर कथा सुनाते हैं। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण जी सबके सामने राम जी के चरित्र को भाखा मनु बताया। तो सुग्रीव ने जब सुना कथा तो व्यथित हो गया और राम जी से कहता है, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मनया नहु धीरा। आप चिंता मत करिए सीता मैया का, सब प्रकार करिहु सेवकाई, ये विधि मिली ही जानकी आई। मैं सभी प्रकार से आपकी सेवकाई करूंगा, आपका सहयोग करूंगा, मदद करूंगा, क्योंकि जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। एक मित्र दूसरे मित्र का ध्यान देगा तो दुख समाप्त हो जाएगा। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, जो मित्र के दुख को देखकर दुखी न हो, कहा वह मित्र नहीं है, वो तो स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए मित्र बना। सुग्रीव भगवान राम से कहता है कि तजहु सोच मन आनहु धीरा। महाराज आप सोच चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपका मित्र बन गया हूं। आपकी चिंता मेरी चिंता है। तब सुग्रीव बताता है, महाराज मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठी रहे मैं करत विचारा। इस ऋषमुख पहाड़ के ऊपर अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहा था। उसी समय मैंने देखा आकाश मार्ग से एक स्त्री को जाते हुए, और वह व्याकुल थी, रो रही थी। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठी रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता। गगन माने आकाश के मार्ग से रावण ले जाता रहा, पुष्पक विमान बैठा कर ले जा रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, और वह बिलपत यति क्रूरी की नाई विलाप करती हुई जा रही थी। और सीता जी का विलाप कैसा था? हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया। हे प्रभु आप तो दीन बंधु हो, दीनानाथ, लेकिन आज मेरे ऊपर अपनी दया क्यों उठा ली कि आज मुझे यह दुख उठाना पड़ रहा है। और क्यों उठा लिया था भगवान? मैंने कहा ना, पति और पत्नी को एक दूसरे का ध्यान देना चाहिए। यहाँ सती जी ने सीता माता के चरित्र से हमें सीखना है। सीता जी ने राम जी से क्या कहा? रावण ने नकली मृग लेकर आया, सोने का, मारीच को सोने का मृग बना करके ले आया। सीता जी ने देखा, कहा यह मृग कल अति सुंदर छाला। महाराज ये बड़ा सुंदर सोनहरा सोने के रंग का मृग है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। भगवान राम ने कहा कि जब देखा नहीं तो समझ लो ये नकली होगा, कोई बनावटी है, तुम छोड़ो इसको, तो अपना काम में ध्यान दो। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैंने आज तक कभी
कभी कुछ आपसे मांगा नहीं। आज तक हमने आपसे कोई मांग नहीं की। आज मैंने एक छोटी सी चीज आपसे मांगी तो आप वो भी देना नहीं चाहते हो। मैंने आपके लिए सब अयोध्या का राज छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वनवास नहीं था, वनवास आपको था। लेकिन मैंने आपके लिए अपना सब सुखों को, सब वैभव को त्याग करके आपके साथ आई। और आज मैंने एक छोटी सी मांग की तो आप वो देना नहीं चाहते हैं। भगवान राम ने कहा, देवी सोने का मृग नहीं होता है। सीता जी ने कहा, महाराज तो आप इसको पकड़ करके ले आइए, मैं इसको पालूंगी, और नहीं पकड़ के ला पाएंगे तो इसको मार करके ले आइए। भगवान राम ने कहा, देवी तुम नहीं मानती हो तो ठीक है। राम जी ने कहा कि तुमको अब राम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सोने का मृग चाहिए। क्योंकि सीता जी ने यह नहीं ध्यान दिया कि हमारे पति के पैरों में जूता चप्पल नहीं है, और मृग के पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ेंगे, उनके पैरों में कांटे गड़ेंगे, कंकड़ गड़ेंगे, पत्थर लगेंगे, क्योंकि उनका ध्यान तो शिकार पर रहेगा। ये ध्यान नहीं दिया, केवल हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब, जो स्त्री इस प्रकार से अपने पति से अपनी मांग पूरी करने के लिए पति को दुख देती है, वह कभी सुखी नहीं रहेगी। सीता माता ने अपने चरित्र के माध्यम से नारी जगत को बताया। सीता जी ने मांगा, इस सुंदर हिरण को पकड़ करके ले आइए अथवा मार करके ले आइए। भगवान ने कहा, देवी तुमको राम नहीं चाहिए, सोने का मृग चाहिए, तो लो मैं सोने के नगरी में ही भेज देता हूं, जहां सब कुछ सोना ही सोना है, और देखता हूं तुम कितना सुखी होती हो। और सीता माता 1 वर्ष रही क्या करके लंका में, और कितना सुखी रही वो तो हनुमान जी महाराज देखे हैं कि राम विरह में रातों दिन जलती रही। तो कहने का मतलब, पत्नी को कभी भी अपने पति से ऐसी मांग न करें कि इसके कारण उसे पति को कष्ट उठाना पड़े, दुख उठाना पड़े। और पति को चाहिए कि अपने पत्नी का इस प्रकार से ध्यान दे कि पत्नी को कभी मांगना न पड़े। कि दोनों अनन्याश्रय है, दोनों एक तरफ लगता है, एक ही के लिए नहीं है, वो दोनों के लिए है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान दें। आज इसीलिए सीता जी रो रही हैं और कह रही हैं, हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे उदाया। आप तो दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं, आज मुझसे दया क्यों हटा ली? इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी को भी अब लक्ष्मण जी से भी क्षमा मांगती हैं, क्योंकि उस समय लक्ष्मण जी को भगवान राम ने सीता जी की रखवाली के लिए छोड़ गए थे कुटिया में। लक्ष्मण तुम सावधान रहना, क्योंकि यहाँ निशाचर घूम रहे हैं, यहाँ निशाचरों की मिलिट्री की छावनी है, पंचवटी में खरदूषण तृष्णा आदि हजारों की संख्या में रहते हैं, इसलिए तुम सावधान रहना। भगवान राम ने सीता जी की रखवाली के लिए छोड़ गए थे, लेकिन जब मारीच मारा गया तो रावण का कार्य करने के लिए वह राम जी की आवाज में उसने आवाज दिया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण करके पुकार लगाता है। और सीता माता सुनती हैं तो घबरा जाती हैं। लक्ष्मण जी से कहती है, लक्ष्मण तुम्हारा भाई संकट में है, तुम जाओ और उसकी रक्षा करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे प्रभु के ऊपर आंच नहीं आ सकती, मैं जानता हूं अपने स्वामी को, अपने राम को। मुझे आपकी रक्षा के लिए प्रभु ने कह गए हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तब सीता जी ने लक्ष्मण जी को कटु शब्द बोला। वहां तुलसीदास जी तो भगवान को स्वामी और सेवक का रिश्ता है, इसलिए
उन शब्दों को बदल करके बोलते हैं। कहते हैं कि मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन बोली लक्ष्मण जी को। अब शब्द बोला, लक्ष्मण जी का हृदय व्यथित हो गया। लक्ष्मण जी महाराज फिर उस शब्द को सह नहीं सके। शब्द का जो चोट होता है ना, वो बड़ा भयंकर होता है। कबीरदास जी ने लिखा है, शब्द हमारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनके सुधरी की काज। शब्द का चोट बड़ा खतरनाक होता है। कहा यही लागी शब्दिया का चोट, का बरछी का भाला का नोक। भाला बरछी का घाव तो भर जाता है, लेकिन जो शब्द का चोट है वो भरता नहीं है, वो जीवन भर याद रहता है। द्रौपदी ने केवल इतना ही कह दिया, अंधे का बेटा अंधा होता है, बेचारा पानी में गिर गया था। उसको रातों दिन उसके कान को पिंच करता था, इसने मुझे ऐसा कहा है। और उसके लिए उसने कितना भयंकर कुकृत किया। तो कहने का मतलब शब्द जो है इसको बड़ा संभाल करके यूज करना चाहिए, बड़ा संभाल करके बोलना चाहिए। कहा बाणी है अनमोल, जो कोई बोले ज्ञान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये बाड़ी बड़ी अनमोल है, कहते यही पान खाती है और यही जूता भी खिला देती है। हम किसी को कटु शब्द कह देते हैं, उसको दुख लग जाता है, रोने लग जाता है। तो कहा ऐसा शब्द न करें, बोलें। शब्द तो ऐसा है कि उसको अगर हम प्रेम से बोलेंगे तो प्रेम होगा। कहा शब्द जो है वो वशीकरण मंत्र है। लोग आते हैं पंडित जी महाराज के पास, कहते हैं महाराज कोई वशीकरण मंत्र होता बता देते, हमारा पति हमारे बस में नहीं है। पति आता है कहता हमारी पत्नी हमारे बस में नहीं है, कोई वशीकरण मंत्र बता देते। पंडित जी ने बड़ा सुंदर मंत्र बताया कि वशीकरण एक मंत्र है। यदि चाहते हो कि हमारी पत्नी हमारे बस में हो अथवा पति हमारे बस में हो तो इस मंत्र को अपनाओ। बच्चे परिवार सबको चाहते हो हमारे बस में हो तो इस मंत्र को आप याद कर लो और इसको जीवन में अपनाओ तो सब बस में रहेंगे। कौन सा मंत्र है? कहा वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर। हम कड़वा वचन बोलना छोड़ दें, सबसे मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, क्योंकि जो हम देंगे वही तो मिलेगा। प्रेम से बोले, दूसरे को प्रेम से समझाना है तो प्रेम समझाए। बच्चों को समझाना है तो उसको प्रेम से, बेटा तुम बड़े अच्छे हो लेकिन देखो थोड़ा सा गलती होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा पापा हम कल से नहीं करेंगे, क्योंकि आपने प्रेम से कहा तो भी प्रेम से कहेगा ठीक है हम नहीं करेंगे। लेकिन हम कहे तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप डांट के बोले हो तो भी डांट के उत्तर देगा हम करेंगे, क्या करोगे? पत्नी को डांट के बोलेंगे तो भी हम करेंगे, क्या करोगे जाओ। तो कहने का मतलब एक दूसरे से हम प्रेम से बोलेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा, और प्रेम से जब मिलेगा तो प्रेम से सुख उपजेगा, और जब सुख होगा तो दुख आएगा कहां से? सुख की कमी के कारण तो ही दुख आता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत अचेत। ये संसार है, ये दुखालय है, इसमें सबको कोई न कोई दुख लगा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा दुखालय मम शाश्वतम। यह आलय मैंने घर, यह संसार जो है दुखों का घर है। एक दुख खत्म होता है दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। उसका हमने इलाज किया, तीसरा आ गया। शुगर हो गया, उसकी दवा करने लगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। ब्लड प्रेशर की दवा करने लगे
तो किडनी खराब होने लगा, किडनी का दवा करने लगे तो हार्ट खराब होने लगा। एक आता है तो दूसरे को ही बुलाता है, क्योंकि ये दुखालय है। भगवान कृष्ण ने कहा दुखालय मम शाश्वतम। शाश्वत का मतलब ऐसे चल रहा है, जैसे दिन और रात, दिन के बाद रात होगी, अभी रात के बाद फिर दिन। अब इसमें कौन सा दिन पहली है, कौन सी रात अंतिम है, कोई नहीं जानता। इसी प्रकार से संसार भी चला, संस्कृत संसार जो संस्कृत में हमेशा चलता रहेगा। तो दुखालय में शाश्वतम, यहाँ सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, कोई तन है दुखी, सब कुछ है, लेकिन शरीर में इतनी बीमारियां हो गई हैं कि वो खा नहीं सकता। डॉक्टर साहब कहती है तुम बिना नमक का खाओ, दूध नहीं पीना, तेल घी नमक कुछ मत छूना, उबाल के खाओ। बेचारा का सारा संपत्ति किस काम का, खाने के लिए तो जीवन भर आदमी करता है, और अब वो नहीं खा सकता है। तो कोई तन दुखी, किसी का तन ठीक ठाक है तो धन के लिए दुखी है। अगर धन भी है, तन भी ठीक ठाक है, तो मन से दुखी है। मन का क्या दुख है कि पत्नी बात नहीं मानती है, अथवा पति बात नहीं मानता है। मैं कहती हूं ये तो करता है, वो जाता है पूरब तो बताता है पश्चिम, जाती है कहीं तो बताती है कहीं, तो मन से दुखी है। बच्चे बात नहीं मानते हैं तो मन से दुखी है। तन भी ठीक ठाक है, धन भी है, लेकिन अब वो रातों दिन मन से दुखी है, तो वही दुख जो है अब बीमारी का घर बन रहा है। दुख बाहर से नहीं आता है, अंदर से ही प्रकट होता है। इसीलिए कहा हमारे संतों ने, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत अचेत। यहाँ संसार में सभी दुखी हैं। फिर सुख कहाँ है? ये दुखालय है। कहा सुख तो प्रभु के पास है। जब हम वहां जाएंगे जहां सुख है, वहां सुख मिलेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रयलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यश नामा। सारे सुखों के धाम प्रभु राम है, इसीलिए उनका नाम है राम। राम कहने से क्या मिलता है? आराम। हमें यदि हम राम जपेंगे तो हमें हर विघ्न बाधाओं से आराम मिल जाएगा। लेकिन जब जपेंगे तब राम जो है आराम देने वाले हैं, हनुमत लाल जी महाराज, इसीलिए निरंतर राम राम जपते हैं। भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग जराती। भगवान शंकर रातों दिन राम 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 रटते रहते हैं, और उसी राम नाम के बल पर काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समा गति अविनाशी। उसी राम नाम के बल पर भगवान शंकर काशी में मरने वाले को राम नाम सुना करके मुक्त कर देते हैं। ऐसा यह राम नाम है। आज सुग्रीव जो है वो भगवान राम से कहता है, करता कुछ नहीं है, कहता है। क्योंकि पहले अगर करता तो पहले करके दिखाया होता, केवल बता रहा है कि मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठी रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस पड़ी बहुत बिल पाता। देख रहा है कि एक अबला को एक दुष्ट ले जा रहा है और वो विलाप करती हुई जा रही है, मुझे कोई बचाओ कोई बचाओ। तो बचाना चाहिए था ना,
लेकिन खाली अपने दुख उसको दिखाई दे रहा, अपने दुख के विचार में दूर करने के लिए बैठकर विचार कर रहा है। इस दृश्य को किसी और ने भी देखा था, एक जटायु पक्षी देखा, और जब उसने देखा तो दौड़ पड़ा। जिस समय सीता जी विलाप करती हुई जा रही थी, सीता कर विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। उनको विलाप को सुन करके उस समय चराचर के सारे जीव दुखी हुए, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आगे बढ़ा। रोती बिलखती जा रही थी। हाज गए कबीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, जो तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने तुम्हारे ऊपर रोष किया, उसी का परिणाम है कि आज मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पाए जो कीन्हे उरोसा। तुम्हारे ऊपर मैंने क्रोध करके और तुम्हें अपशब्द बोला, जबरदस्ती भेजा, उसी का नतीजा आज मैं भोग रही हूँ। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, इस विपत्ति को मेरे प्रभु राम को कौन सुनाएगी। मेरे प्रभु तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, लेकिन उन तक हमारी इस विपत्ति को सुनाएगा कौन। यह कहती हुई जा रही थी, विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहला सब खावा। पुरोडास मतलब देवता के भाग को, रासम माने गधा होता है। एक देवता के भाग को एक गधा खाना चाह रहा है। पुरोडास चहलासम खा, विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा। अब यह शब्द जब जटायु जी बेचारे बैठे हुए थे एक पेड़ के ऊपर, जब सुना, गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। एक अधम पक्षी वह जब सुनता है, कहने का मतलब हमारा कर्म जो है तो पक्षी जो है, गीध अधम खग आमिष भोगी, मांस खाने वाला है, अधम है। गीध अधम खग आमिष भोगी, लेकिन जब उसने सुना कि एक स्त्री के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो दौड़ पड़ा। आज उसकी प्रशंसा हो रही है और सुग्रीव राम जी को बता रहा है, अरे तुमको भी तो कुछ करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं किया, खाली राम जी को बता रहा है। और जटायु जी जब सुने, गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। यह तो रघुकुल शिरोमणि भगवान राम की पत्नी सीता जी हैं। जटायु जी दौड़ पड़ते हैं और रावण को ललकारते हैं कि रे दुष्ट ठाड़ की न होही, निर्भय चल सिन जाने मोही। रे दुष्ट ठाड़ की न होही। रावण देखता है आज तक मुझे इस प्रकार से ललकारने वाला कोई नहीं मिला। मैंने त्रिलोक पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन आज तक ऐसा ललकारने वाला मुझे कहीं कोई नहीं मिला कि रे दुष्ट ठाड़ की न होही। अरे दुष्ट खड़ा हो। जब इस प्रकार से गीधराज जटायु केवल ललकारते नहीं, दौड़ पड़े। रे दुष्ट ठाड़ की न होही, निरभय चले सी न जाने मोही। तुम निर्भय लेकर के जा रहे हो, जानते हो कौन है? वो भगवान राम की भार्या है। अगर तुम अपना और अपने कुल का कल्याण चाहते हो तो उनको छोड़ दो और अपने नगर के चले जाओ, और नहीं तो तुम्हारा समूल नष्ट हो जाएगा। रावण कुछ भी नहीं सुनता, आगे बढ़ता जा रहा है। जटायु जी ने देखा कि लात का देवता है, बात से नहीं मानेगा, तो दौड़ पड़े और दौड़ करके अपने लातों से मारा उसके सीने पर, चोटों से उसके मुंह को नोचने लगे।
चोचन मारी बिदार सी देही, चोचों से और पंचों से मार मार करके उस त्रिलोक विजेता रावण को घायल कर दिया, बल्कि रथ से नीचे गिरा दिया। और सीता जी को रथ से नीचे उतार करके एक पेड़ के नीचे बैठा करके और फिर जाते हैं रावण को समाप्त करने के लिए। जब जाते हैं तब तक रावण की जो मूर्छा थी वो खत्म हो चुकी थी। और जटायु जी ने कहा, रावण इसी पर तुम त्रिलोक विजेता बनता है? एक नारी के ऊपर अपना बल का प्रहार प्रयोग करता है? अरे तुमको भगवान शंकर भी लज्जित होते होंगे अपना चंद्रहास तलवार दे करके। जब इस प्रकार से जटायु ने रावण से कहा, रावण क्योंकि इतना जोर से उन्होंने प्रहार किया था कि वो भयभीत होकर के भूल गया था, प्रहार सब भूल गया था। अब जब जटायु जी ने याद दिला दिए, उसने तुरंत चंद्रहास तलवार को याद किया, प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान शंकर का दिया हुआ वो दिव्य तलवार है। वो जब याद करता तुरंत उसके हाथ में, और उस चंद्रहास तलवार से काट सी पंख परा खग धरणी सुमिरि राम करि अद्भुत करणी। भगवान राम का सुमिरन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ता है, क्योंकि भगवान शंकर का वो अमोघ अस्त्र है, उसका प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो अद्भुत करनी करके आज उसकी प्रशंसा हो रही है। इतना ही नहीं, जटायु के लिए माता सीता भी लंका में रो रही हैं। वर्णन मिलता है जब हनुमत लाल जी महाराज लंका में पहुंचते हैं तो वहां सीता जी और किसी का समाचार नहीं पूछती हैं कि लक्ष्मण कैसे हैं, मेरे स्वामी कैसे हैं। पूछती क्या हनुमान जी से, कहू कपि है केहि भांति जटाई, कहू कपि है केहि भांति जटाई, घायल पड़ई दुष्ट के करते तब ते नहीं सुधि पाई। कहू कपि है केहि भांति जटाई। हे हनुमान बताओ वो जटायु महाराज कैसे हैं? हनुमान जी ने कहा, माता मैं तो जटायु को नहीं जानता, क्योंकि हनुमान जी बाद में मिले हैं। और जटायु गोदावरी के किनारे रहते थे और हनुमान जी ऋषिमुख पहाड़ पर रहते हैं, काफी दूरी है। हनुमान जी कहा, मैंने तो नहीं जाना, जटायु के विषय मैंने देखा भी नहीं। जिसके विषय में आप पूछ रही हो मैं कुछ नहीं जानता, जटायु कौन था जिसके लिए इतना आप आंसू बहा रही हो? तो सीता माता कहती हैं, कहू कपि है केहि भांति जटाई, घायल पड़ई दुष्ट के कर से तब ते नहीं सुधि पाई। जिसमें विलाप करती हुई जा रही थी, रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी, मेरे विलाप को सुनकर के चराचर के लोग दुखी हुए, सब हाय हाय करते थे, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। उस समय वह गीध जटायु बूढ़ा था, जो बूढ़ा जटायु दौड़ पड़ा और कहता है, सीते पुत्री कर जनि त्रासा, करिहा जातु धान कर नासा। पुत्री सीते तुम रो मत, मैं अभी उसका संहार करता हूं। तो आज सीता माता हनुमान जी को बता रही है कि करत विलाप जात मारग मह, जिसमें विलाप करती हुई मैं जा रही थी, करत विलाप जात मारग मह, पुत्री पुत्री कहि धाई, कहू कपि है केहि भांति जटाई। वह जटायु इस समय कैसे हैं, क्या प्रभु उनसे मिले कि नहीं मिले? तब हनुमान जी महाराज माता सीता जी को बताते हैं। माता उस जटायु के विषय में बता रही है, प्रभु ने मुझे थोड़ा सा बताया था। माता वह जटायु तो बड़ा भाग्यशाली है। सीता माता ने कहा, क्या हुआ? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता गीध परम बड़ भागी, माता गीध परम बड़ भागी। वह गीध तो बड़ा भाग्यशाली निकला,
माता सीता ने कहा क्या हुआ हनुमान, गीध को क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा माता जी वह गीध तो प्रभु का दर्शन किया, करी हरि दर्शन रूप प्रभु धरि के, तजे देह प्रभु लागी। जटायु ने प्रभु राम का दर्शन किया। जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लोग ध्यान धरा समाधि लगाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, राम कहीं आवत नाही। उन राम का उस जटायु ने दर्शन किया, और दर्शन ही नहीं किया, तभी दर्शन के साथ साथ अपने उस पंचभौतिक शरीर का त्याग करके भगवान के ही जैसा स्वरूप धारण कर लिया। माता सीता कहती हैं हनुमान मुझे विस्तार से सुनाओ, जटायु महाराज को क्या हुआ? हनुमान जी बताते हैं माता जी जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को आपको खोजते हुए आ रहे थे, खग मृगों से पूछते हुए आ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, लक्ष्मण समझावत बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। लताओं से वृक्षों से पूछते चल रहे थे, लक्ष्मण जी समझा रहे थे, लक्ष्मण समझावत बहु भांति, भैया इतना व्याकुल मत होइए, सीता मैया जरूर मिलेंगी जरूर मिलेंगी। इस प्रकार से जा रहे थे। उसी समय गिद्धराज जटायु हाय राम हाय राम हाय राम करा रहे थे, जो पंख कट गया था, अपार दुख हो रहा था, और जिह्वा से भगवान का नाम निकल रहा था। भगवान राम जा रहे थे आगे खोजते हुए, जब उनके कान में बगल से आवाज आती है तो रटनिया कनि पहचानी गीध कह, फिर करुणा मैं रघुराई। भगवान बड़ी करुणावत्सल है। उसकी आवाज को सुन करके कि यह कोई करुण क्रंदन कर रहा है, उस आवाज की ओर दौड़ पड़े। रटनिया कनि पहचानी गीध कह, फिर करुणा मैं रघुराई। भगवान घूम गए और हुआ क्या आगे? रटनिया कनि पहचानी गीध कह, फिर करुणा मैं रघुराई। तो सीता ही राम ही सीता बिसरी गए, सीता जी का दुख भुलाए गए, और जटायु जी के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं और दौड़ करके गिद्धराज जटायु को गोद में ले लेते हैं। राघव गीध गोद करी ही, अपने गोद में ले लेते हैं। उनके पंखों पर धूल लगा हुआ है, खून से लथपथ हैं। अब हाथ से छुड़ाते तो दर्द होता, तो अब छुड़ाने के लिए उनको चाहिए कुछ मुलायम चीज। अब वहां जंगल में क्या मिलेगा? जटायु के पंखों में जो धूल लगे हैं उसको झाड़ने के लिए प्रभु ने अपने जटाओं को खोल दिया। राघव गीध गोद कर लीनी, जटायु की धूल जटानन सुझारी। जटायु के पंखों में जो धूल लगे थे उनको अपने जटाओं से झाड़ते हैं, और झाड़ने के बाद पूछते हैं गिद्धराज महाराज आपकी यह गति कैसे हो गई? किसने, किस दुष्ट ने आपके पंखों को काटा? तब जटायु जी महाराज बताते हैं, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। महाराज हमारी यह दशा करने वाला लंका का राजा रावण है, दशानन। उसी दुष्ट ने मेरे पंखों को काटा और उसी ने सीता जी का अपहरण करके ले गया। मैं उन्हें बचाने के लिए गया लेकिन बचा नहीं सका। महाराज मुझे क्षमा करिएगा। भगवान को बताते हैं जटायु जी महाराज कि नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। उसी ने अपहरण करके ले गया है, और यह बात बताने के लिए ही मैं अभी तक जीवित था, नहीं अब तक तो मैं मर गया होता।
मैं अपने प्राणों को पकड़ रखा था, क्योंकि सीता जी जाते समय यही कह रही थी कि विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा। मेरी विपत्ति को मेरे प्रभु को कौन सुनाएगा? विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा। तो उनके दुख को आप तक पहुंचाने के लिए, सुनाने के लिए अभी तक मैं अपने प्राणों को पकड़ रखा था, रोक रखा था। चलन चाहते अब कृपा निधाना, प्रभु अब मैं चलना चाहता हूं। भगवान ने कहा अचल करहु तन राखहु ताता, मैं आपके शरीर को अचल कर देता हूं। भगवान ने जटायु के सिर पर अपने हाथ को फेरे और फेरते हैं, जानते क्या हुआ? जितना उनका पीड़ा था दोनों पंख कटने का, वो सारा समाप्त हो गया। कर सरोज सिर पर सेउ कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम मुख धाम छब छवि, विगत भई सब पीर। दर्द के मारे उनकी आंखें बंद हो गई थी, केवल राम राम कह रहे थे। लेकिन जब भगवान राम ने अपने कमलवत कर को जटायु जी के सिर पर घुमाया तो उनकी आंख खुल गए, सारा दर्द समाप्त हो गया। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। भगवान को देखते ही सारा दुख दर्द समाप्त हो गया। आज भगवान कहते हैं जटायु तुम अपने शरीर को रखो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। पंख कट गए हैं, कोई बात नहीं, हम पुत्र बन करके तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन जटायु जी ने कहा महाराज फिर भी एक न एक दिन तो मरना पड़ेगा, आया है सो जाएगा, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि आपका दर्शन करते हुए, आपकी गोदी में, आपके मुखारबिंद का दर्शन करते हुए और शरीर छूटे। बहुरी किया स प्रभु बन ही बनावा, ऐसा बनावा दोबारा नहीं होगा कि आपके गोदी में और आपके मुखारबिंद का दर्शन करते हुए शरीर छूटे। इसलिए चलन चाहते अब कृपा निधाना। भगवान ने कहा अच्छा यदि कुछ चाहिए तो बताइए। उन्होंने कहा अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। दरस लाग तन राखे हो प्राणा, अभी तक अपने प्राणों को पकड़ करके आपके दर्शन के लिए रखा था। दरस लाग तन राखे हो प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना, अभी चलना चाहता है तो मुझे जाने दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। तन तजितात जाहु मम धामा, देहु का है तुम पूर्ण कामा। इस पंचभौतिक शरीर का परित्याग करो और मेरे दिव्य धाम के लिए जाओ। और जीव जब भगवान के दिव्य धाम जाता है, जब उसकी मुक्ति होती है तो भगवान ही जैसा स्वरूप बन जाता है। सबके देखते देखते गिद्ध अपने शरीर का परित्याग किया और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। श्याम गात विशाल भुज चारी, चार भुजा हो गए उसके, शरीर श्याम वर्ण हो गया जिसे भगवान का है। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। तो गिद्ध अधमत का त्याग किया और भगवान जैसे रूप धारण करके, हाथ जोड़ करके भगवान का दिव्य दर्शन करते हुए, स्तुति करते हुए जब जाने लगा तो भगवान ने कहा जटायु महाराज थोड़ा रुकिए। कहा क्या प्रभु? कहा आप जा रहे हो तो स्वर्ग में हमारे पिताजी आपसे मिलेंगे, उनसे मत बताइएगा, क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हुई है। वो पुत्र के रूप में मुझे जानते थे, इसलिए उनकी मुक्ति अभी नहीं होगी। लंका में जब आएंगे ना, रावण मारा जाएगा, क्योंकि राम जी आज बता रहे हैं जटायु से कि जाओ, लेकिन स्वर्ग में हमारे पिताजी आपसे मिलेंगे, स्वर्ग होकर के आपको वैकुंठ धाम जाना है। तो हाँ, पिताजी को मत बताइए, क्योंकि आपके मित्र हमारे पिता थे। तो पूछेंगे कैसे आए थे, मत बताइएगा कि आपके पुत्र वधु
कि चोरी हो गई थी और मैं उसे बचाने के लिए गया, मारा गया, नहीं तो उनको बड़ा दुख होगा सुन करके कि मेरा पुत्र कैसा है, अपने पत्नी को नहीं बचा सका तो प्रजा को क्या बचाएगा। अजासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्भयवश नरक के अधिकारी। तो उनको बड़ा दुख होगा, इसलिए भगवान प्रतिज्ञा करते हैं जटायु के सामने, सीता हरण तात जनी कहे पिता सन जाय। पिताजी से मत कहिएगा, जो मैं राम, यदि मैं राम हूं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो मैं राम कुल सहित कहि दशानन आय। दशानन स्वयं जाकर के और मेरे पिता से को बताएगा कि आपके पुत्र वधु को मैंने कुलिष्टि किया और जिसका परिणाम क्या हुआ, रहा न कुल को रोवनिहारा। हमारे कुल में एक भी रोने वाला नहीं बचा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वो सारे जय जय सीताराम हो गए, बलि पर चढ़ गए सीता जी के लिए। इसलिए भगवान राम ने वहां प्रतिज्ञा की। आज वही सीता माता हनुमान जी से लंका में पूछ रहे हैं, कहु कपि है के ही भांति जटाई। हनुमान जी महाराज बताते हैं, माता गीध परम बड़ भागी, करी हरि दरस रूप प्रभु धरि के, तजे देह प्रभु लागी, माता गीध परम बड़ भागी। कहने का मतलब बड़भागी वह होता है जो परमार्थ करता है, दूसरे की भलाई के लिए अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया, पराक्रम को दिखाया, धर्म की रक्षा के लिए, एक अबला की रक्षा के लिए उसने परमार्थ किया, परोपकार किया। तो परहित लाग तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसा देहि। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज सीता मैया को बताते हैं और सीता मैया सुनकर के बड़ी दुखी होती हैं। और यहाँ राम जी भी लक्ष्मण जी से कहते हैं, जब शरीर का पंच भौतिक शरीर छूट गया और दिव्य धाम को चले गए, तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण चलो अब इनका हम लोग अंतिम संस्कार करें। बताइए, भगवान अपने चरित्रों के माध्यम से हमें उपदेश देते हैं कि पुत्र का धर्म होता अपने माता पिता का संस्कार करना। आज बच्चे कहते हैं करने से क्या होगा, वो फला तो नहीं करता है तो उसे क्या होता है। अरे हमारा धर्म है, भगवान राम हमें बता रहे हैं। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, सुतहीन नहीं खगनायक थे, प्रिय बंधु इसे उर में धर लो, चलिए सरिता तट साध करें, इनको हम तार यहीं तर ले। पुत्र का धर्म होता है पिता का श्राद्ध करना, उद्धार करना। जटायु जी से भी उन्होंने कहा कि महाराज आप अपने शरीर को रखिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तुलसीदास महाराज ने लिखा कि पितु की अंत क्रिया करिबे को, बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत को सौंप्यो, प्रभु खग क्रिया सवारी। अपने पिता की क्रिया नहीं कर पाए लेकिन जटायु की क्रिया की, क्योंकि राम जी जटायु के औरस पुत्र थे। फिर कभी समय मिलेगा तो बताया जाएगा, क्योंकि समय समाप्ति की ओर जा रहा है और समाप्त हो गया। तो हमारे कहने का मतलब हनुमान जी महाराज जो है वो प्रकट देवता है। भगवान राम प्रजा समेत रघुवंश मणि, किम गौने निज धान, सबको ले गए, लेकिन हनुमान जी महाराज जीवों के कल्याण के लिए नहीं गए कि प्रभु मैं आपके भक्तों का रक्षा करूंगा। इसीलिए हम हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, सुनते हैं उसमें कि हनुमान जी महाराज हमारे सारे दुखों को, दर्दों को, अभी पंडित महाराज बता रहे थे कि हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि उनको मिला है सीता माता के द्वारा। सीता माता ने आशीर्वाद में उन्हें सब कुछ दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छू। हनुमान जी को अजर अमर बना दिया।
लंका में आता है, जब लंका में युद्ध हुआ उस समय रावण के पास 10,000 ऐसी सेनाएं थी जो अमर थी, कभी मरने वाली नहीं थी। जब अमर सेनाएं लड़ने के लिए आई, विभीषण चिंतित हो जाते हैं, भगवान राम के पास जाते हैं, प्रभु अब क्या होगा, अब तो रावण की अमर सेना आ रही है, वो कभी मन को वरदान है कभी मरेंगे ही नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से मरेंगे ही नहीं। भगवान राम भी चिंतित हो जाते हैं, हनुमत लाल जी आते हैं, भगवान राम की चिंता देखते, प्रभु क्या हो गया आपको, किसकी क्या चिंता कर रहे हैं आप। भगवान राम ने कहा, हनुमान हमारी सेना में तो कोई अमर है नहीं, और रावण की अमर 10,000 सेनाएं आ रही, उनसे कौन लड़ेगा। तब हनुमान जी बताते हैं कि प्रभु मुझे भी मेरी माता सीता का आशीर्वाद है, मुझे भी वरदान है कि अजर अमर गुण निधि सूत हो। अजर अमर मैं भी हूं, क्योंकि मेरी माता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो इन 10,000 के लिए मैं अकेले काफी हूं। जब लड़ाई का मैदान में जब वो 10,000 आते हैं, हनुमान जी ने कहा तुम तमाशा देखो। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं और अपनी पूंछ को बढ़ाते हैं, और इतना बड़ी पूंछ बनाए कि 10,000 को पूंछ में लपेट लिया, और लपेटने के बाद आकाश में निहारने को, आकाश से देवता लोग अपने अपने विमानों में बैठ करके लड़ाई देख रहे थे, युद्ध देख रहे थे। हनुमान जी ने आकाश में देखा कि रास्ता साफ करो, लू में लपेटी आकाश निहारी, हाँ की हठी हनुमान चलायो। हनुमान जी ने लपेट करके और देवताओं को कहा गगन में देख करके रास्ता साफ करो, और उठा करके इतने जोर से फेंके तो उस भ्रमपात में चले गए, जहां तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है, खींचने वाली शक्ति समाप्त हो जाती है, उसमें फेंक दिया वह हनुमान जी ने। लू में लपेटी आकाश निहारी, हाथी हठी हनुमान चलायो, सुख विगात परे भ्रमपात न भूतल आए। उस भ्रमपात में पड़ गए और सुख गया उनका गात, खाना पीना मिले ही नहीं तो अमर रह के क्या करोगे। सुख के गात परे भ्रमपात न भूतल आए, वो दोबारा पृथ्वी पर आए ही नहीं। ऐसे हनुमत लाल जी महावीर हैं, इसलिए कहा महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। ऐसे हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी हम शरण लें, हमारा सारा दुख नासई रोग हरई सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यदि उनका हम सुमिरन करेंगे, उनका जाप करेंगे, तो हमारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन जब सुमिरन करेंगे तब, क्योंकि दुख जो है ना ये हमारा भोग है। लोग कहते हैं हमने तो किया, हमारा दुख दर्द नहीं। अरे दुख सहन करने की शक्ति हनुमान जी दे देंगे, क्योंकि दुख और कुछ नहीं है, वो हमारा कर्म है, हमारा भोग है। रोग जो है वो हमारा भोग है, रोग बन करके आया है हमारा भोग, और उसको बिना भोगे छुट्टी नहीं है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, वो हमें भोगेगा। लेकिन हनुमान जी की जब हम शरण लेंगे तो हनुमान जी इतनी शक्ति दे देंगे कि वह रोग देखते देखते समाप्त हो जाएगा। भोगों को हम भोग लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं कि कर्म भोग सबको भोगना चाहिए, साधु हो चाहे महात्मा हो, कोई ब्राह्मण हो चाहे गृहस्थ हो चाहे राजा, कोई भी हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस पद चाखा। तो उसको सबको भोगना है, लेकिन भोगने में अंतर क्या होता है। जो साधु ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, वो ज्ञान के माध्यम से भोगते हैं, और जो मूर्ख हैं वो रो रो करके भोगते हैं। कहते हैं ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोज। जो ज्ञानी है वो कहता है चलो हमारा कर्म है, भोग लेंगे तो छुट्टी हो जाएगा। आया है कष्ट, भगवान का चिंतन करें। कष्ट किसी जटायु भगवान का चिंतन करता रहा, उसका दर्द जो था खत्म हो गया। इसी प्रकार से रोग तो अपने समय से जाएगा, लेकिन हमें हनुमान जी का चिंतन करेंगे तो उनकी शक्ति से हमें उसका दर्द पता ही नहीं चलेगा। तो ज्ञानी भोगे भोग से, ज्ञान से ज्ञानी भोगता है कि हमारा कर्म हम भोग लेंगे तो हमें छुट्टी हो जाएगी। अब मूर्ख भोगे रोज,
जो मूर्ख आदमी रो रो के भुगता है, हे भगवान हम केकर का बिगड़ ली, हे भगवान हम केकर का बिगड़ ली, हमारा ही बिगड़ गई, हमारा ही बिगड़ गया, हमारा ये हो गया। अरे किया हमारा ही कर्म है, बिगाड़े हम ही पहले के हैं। यही रोना विश्व पितामह जी ने भगवान कृष्ण के सामने रोया था। जब अंतिम समय आया, भगवान कृष्ण गए उनको अंतिम विदाई देने के लिए, तो विश्व पितामह रोने लगे और भगवान कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मुझे 7 जन्मों का ज्ञान है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर मैं इस बाण की सैया पर आज क्यों पड़ा हूं कई महीनों से, कई दिनों से। तब भगवान ने बताया, ये आपका कर्म है, आपको 7 ही जन्म का ज्ञान है, उससे और पहले का कर्म है बचा हुआ। आप स्नान कर रहे थे पूजा पाठ का सामान रख करके, और जब स्नान करके आए तो एक सर्प आकर बैठ गया, उसकी पूंछ को पकड़ करके आपने क्रोध में आकर फेंका, बबूल के कांटे पर हो गया, सारा शरीर उसमें कांटा धंस गया और वो तड़प तड़प करके मरा कई दिनों के बाद। तो वही कर्म आज आपको बाण बन करके और यहाँ भोगों को तड़फा रहा है। तो कहने का मतलब, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे वो तो फल आएगा ही, लेकिन प्रभु का हम चिंतन भजन करेंगे तो उससे हमें शक्ति मिलेगी, और उस शक्ति से वह जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा, फिर निर्मल हो जाएंगे। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि निर्मल मन को बनाने के लिए राम नाम का चिंतन करो, और जब मन निर्मल हो जाएगा तो सारा दुख ताप अपने आप भग जाएगा। सुमिरन करो राम का, भगवान का सुमिरन करो, भगवान का नाम जपो। राम को नाम बढ़ो जग में, सोई राम को नाम रट नर नारी। राम के नाम तरी से भरी, और उतारे अजामिल से अघभारी। राम को नाम लियो हनुमान, हन्यो बहु निश्चर लंक मझारी। इसलिए हम सबको चाहिए नेम से प्रेम से राम कहो, यह राम को नाम बड़ो हितकारी। इसलिए सभी लोग बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हनुमान, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 विघ्न हनुमान, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विपत्ति हर हनुमान, जय जय विपत्ति हर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, सब परिवार श्री शंकर भगवान की, सब संत भगवान की, विप्र समाज की, जनता जनार्दन की, भक्त और भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय सीताराम, हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ, और आप सभी के मंगल के लिए भगवान से कामना करता हूँ। भगवान सबको सद्बुद्धि दें,
बुद्धि दें, ज्ञान दें, भक्ति दें, सबकी रक्षा करें हनुमान जी महाराज। हरिओम। शांति शांति सुशांति भो। धन्यवाद महाराज जी। और पंडित जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया। अगर इनकी कृपा नहीं होती तो कैसे मैं आप लोगों को सुनाता। और डॉक्टर साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रयास किया। और आप सबको भी हृदय से धन्यवाद है कि आप लोगों ने सुना। हरिओम। शांति शांति सुशांति भो। महाराज जी को धन्यवाद। बहुत अच्छी कथा जो है 3 दिनों तक हनुमान जी की कथा हम सबको सुनाए। और महाराज जी अयोध्या से आते और अयोध्या मेरे राम जी की जन्मभूमि है। क्या कहते हैं, बात कर रहे होंगे। तो महाराज जी आते रहेंगे, बराबर आते रहेंगे और हम सबको कथा सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कल हम लोग शनि अमावस्या मनाएंगे। शनि महाराज का जन्मदिन है। हम लोग हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, लेकिन यहाँ ये ख्याल रखिएगा, यहाँ नहीं, लेकिन मंदिर खुला है, आप आ सकते हैं। ठीक है, शाम के समय खुरनीगन मंदिर में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हम लोगों को ग्रह न सताए। हनुमान जी ने कहा है ना, जो चालीसा का पाठ करेगा शनि ग्रह उसे नहीं सताएगा। हम लोग वहां मनाएंगे। भगवान आप सबका मंगल करे, आप सब सुखी रहिए। अभी आने वाले बहुत सारे त्योहार, अभी सुंदरकांड का पाठ होगा, फिर अभिषेक आएगा, उसके पहले शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे हम लोग। मंदिर का जो ग्रुप है उससे जुड़ते रहिए। सविता जी को नंबर दीजिए, पंडित जी को नंबर दीजिए, सुनील जी को नंबर दीजिए, डॉक्टर साहब को अपना नंबर दीजिए। हम लोग आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। जब भी कोई प्रोग्राम रहेगा हम आपको बताएंगे। और जैसा शुरू में कहा ना कि जब मौसम अच्छा हो आप मंदिर आइए। ऐसा मत इंतजार करिए कि मंदिर खुला होगा, नहीं खुला। रोज खुला है मंदिर, रोज मंदिर खुला है। सवेरे 8 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर खुला है। हर रोज आ सकते हैं जब आपका मन करे। तो भगवान मंगल करे आप सबका। और मंदिर रोज खुलता है। कुछ लोग कहते हैं मैं मांगता हूँ, मेरा धर्म है मांगना। जानते क्यों? मैं ब्राह्मण हूँ। बाभन के धन केवल भिक्षा। क्यों महाराज जी? मैं नहीं मांगूंगा तो कोई नहीं मांग सकता। ठीक, मेरा अधिकार है मांगने का। और बता दो, मैं पेट भरने के लिए नहीं मांगता, मुझे पेट भरना है। पेट भरने के लिए हमारे जो अच्छे शिष्य हैं, हमारा पेट खूब भरते हैं और बहुत अच्छी तरह भरते हैं, किसी चीज की कमी नहीं। मैं मांगता हूँ समाज का काम करने के लिए। आपकी कमाई में जो भी कुछ हो आप मंदिर को दे सकते हैं। और आप जानते हैं मेरा सपना कितना बड़ा है, कोई छोटा सपना नहीं। कितना प्रोविंस है नीदरलैंड में? 12। कितने प्रोविंस में मंदिर नहीं है आपको पता है? हाँ? सारे मंदिर कहाँ बनते हैं? रोटरडम, den Haag, आप Den Haag उत्तरक शुरू हो गया। ठीक है, सब खाली पड़ा है। क्या वहाँ हिंदू नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसा तो नहीं है कि सलाई का दिव्या हिला के रख देंगे, ऐसा भी नहीं। कैसे बनेगा? हमारे आपके सहयोग से। कोई मिलियन की जरूरत नहीं है, 1 रुपए की जरूरत है। कोशिश करिए, कुछ दान देने की आदत डालिए। ठीक है, और किसी को बात में नहीं कहता। मैं देखता हूँ भूत के नाम पर, प्रेत के नाम पर, इसके नाम पर बड़ा पैसा बर्बाद करते हैं। धर्म करिए, अपने आप सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। हमारे भूत पूजने से भूत करेंगे, भूत बन जाएंगे और भगवान करेंगे, भगवान बन जाएंगे। सीधा यही उपाय है, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएगा। भूत
भगवान भगवान करेंगे जरूर भगवान करेंगे, इसलिए भगवान की शरण में रहिए। आपकी कमाई में जो भी कुछ हो उसको कहीं भी कोई जरूरत नहीं, आप यहीं ला के दो, कोई जरूरत नहीं। जो आपके गांव का मंदिर है वहां कुछ दान देने की कोशिश करो कि हमारे गांव का मंदिर है, इस मंदिर में कुछ न कुछ दिया जाए। आदत डालिए देने की आदत डालेंगे ना तो भगवान और देते जाएंगे। तो जब आप पकड़ लेंगे तो भगवान वहां पकड़ लेंगे, ये ख्याल रखिएगा। तो भगवान मंगल करें। हम लोग आरती करेंगे और आरती के लिए सबको मौका है आरती करने का। जजमान जब तक आरती करेंगे तब तक देखेंगे, जब जजमान आरती कर ले सब कोई आरती। और आरती करने के बाद महाराज जी ने हम सबको 3 दिन तक कथा सुनाई है। महाराज जी को प्रणाम करेंगे कि महाराज जी आप आते रहिएगा, हमको ऐसी कथा सुनाते। प्रणाम करने महाराज जी को जरूर जाएंगे, ठीक है। मंगल हम लोग खड़े हो जाए, आरती हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम